पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु तेरी जय जयकार करते। तू राजा है, तू सच्चा है, तू कभी भी कोई भी बातें नहीं छुपाया जो इंसान को ना बताया हो। हर एक बातें तू बताया, भूतकाल की हो या वर्तमान या भविष्य की, हर एक बातें तू इंसान के साथ संबंध रखा और इंसान को हर एक बातें बताना चाहा। परंतु कई बार इंसान अपनी ताकत, अपनी अहंकार और अपनी ही अहम के कारण तेरे अनुग्रह को, तेरे दया, तेरी कृपा को और तेरी प्रकाशन को और तेरी प्रेरणा को समझ नहीं पाता। प्रभु, आप हमें बुद्धि और समझ दो कि हम आपकी गहराइयों को समझ सके और जान सके कि तू सारे सृष्टि को व्यक्तिगत रूप से बनाया तेरी महिमा के लिए। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो ये जो क्लास है कौन सा? बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ, बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ। ओके, और हम लोग देखें बाइबल परमेश्वर का वचन क्यों है और इसे कैसे साबित करें। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 में प्रत्येक मसीह विश्वास में विकास का आरंभिक स्थान बाइबल की प्रेरणा और अधिकार के बारे में दृढ़ विश्वास से होना चाहिए ना। हर एक विश्वासी को इसका जो प्रेरणा शब्द है, शब्द ना बाइबल स्वयं में ही इस बात की घोषणा करती है कि यह परमेश्वर के द्वारा प्रेरित वचन है, परमेश्वर के द्वारा। इसलिए वचन कहता जो प्रेरणा शब्द है ना परमेश्वर का श्वास है। और ये यूनानी शब्द में क्या लिखा है? थियो पेनेटस, थियो पेनेटसनेस, मेडिसिन जैसा नाम है ना। ओके, तो इसका मतलब होता है परमेश्वर का श्वास। ओके, ये दूसरा पहला अध्याय 21 वचन हमें बताता है कि क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, शाब्दिक रूप से। ठीक है, 3800 से भी अधिक बार बाइबल परमेश्वर ने कहा बोल के लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा कितनी बार? 3800 बार। ठीक है, उसका उदाहरण दिया गया। और आप वचन कैसे बाइबल की दैवीय प्रेरणा के बारे में स्वयं मसीह ने पुष्टि की। यीशु मसीह किस तरह से उसको प्रकट किया या उसको दर्शाया, जैसे कि मत्ती का 4:4 में क्या बोलते कि यीशु स्वयं कहता है, मत्ती का 4:4 में यीशु स्वयं कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगी। ठीक है, थोड़ा वो देख लीजिएगा, 2-4 पेज सीमा जी, पहला क्लास दूसरा क्लास का थोड़ा पेज देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा मैं पढ़ते जाऊंगा। ओके, तो ये यीशु मसीह वचन के बारे में बताता है। और यहाँ पर एक पलट दीजिए, पेज नंबर 4 या 5 है, पता नहीं कितना नंबर है। ओके, हर एक मसीह को यह जानना क्यों आवश्यक है, बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्यों जानना चाहिए? क्या बोलते हैं इसमें? 3 बातें ना, आपका उद्धार और अनंत का भाग्य बाइबल के सुसमाचार के संदेश की समझ पर निर्भर करता है। आपका उद्धार संसार में और कहीं पर नहीं मिल सकता, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। आपकी आत्मिक वृद्धि के लिए बाइबल के नियमों पर जीवन जीने पर निर्भर करती है। आत्मिक वृद्धि हमें कोई दे नहीं सकता, हमें कोई सिखा नहीं सकता, बल्कि परमेश्वर की वचन हमें वो ज्ञान, वो समझ देता है। परमेश्वर के लिए गवाही देने के लिए आपकी सामर्थ्य परमेश्वर के वचन पर, आपके विश्वास पर निर्भर करती है। 4 कारण को प्रस्तुत करता है, या क्या बोलते कि यहाँ पर कई सारे कारण पाए जाते हैं। विद्वान बाइबल को परमेश्वर का कभी ना गलती करने वाला वचन मानते हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसे मानते हैं कि परमेश्वर का
वचन कभी गलती नहीं है, परमेश्वर की वचनों में कोई गलती नहीं है। मैं आपके सामने इनमें क्या इनमें से 4 कारणों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला हम लोग देख सकते हैं, बाइबल को परमेश्वर का वचन बताया गया है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक यथार्थता पाई जाती है, ठीक है। परमेश्वर का वचन वैज्ञानिक लोगों ने माना कि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक यथार्थता पाई जाती है, मतलब वास्तविक होने की आस्था देता है या अवस्था बनाता है या भाव या वास्तविक, ठीक है, ठीक उचित ढंग से, ठीक उचित ढंग से। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं भौतिक विज्ञान। आप लोग पढ़िएगा, मैं सब अगर कुछ नहीं समझ पाएंगे तो मैं बताऊंगा, बाइबल क्लियर बताता किस तरह से भौतिक विज्ञान, ठीक है, पृथ्वी बिना टेक के, ये वैज्ञानिक कब रिसर्च किया, उससे पहले वैज्ञानिक रिसर्च करने से पहले बाइबल में दर्ज किया गया। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसको पूरी तरह से अच्छा से 3500 साल पहले आयुब की किताब में लिखा हुआ 26:7 में। और ये वचन को आप हाईलाइट करिए, आपके माइंड में सेट करिए ना। कभी किसी से बात करते हैं तो साइंस को, वैज्ञानिक लोगों को कैसे आप सुसमाचार सुना सकते हैं, या शिक्षित लोगों को कैसे आप ना, कई बार डॉक्टर या नर्सेस लोगों को आप बताने के लिए किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते, ओके। और कई सारी बातें हैं जो इसमें बताता ना, पृथ्वी गोल है ना कि चिट्टी, ना ऐसा ही आकार 40-22 में गोल है। कैसे मालूम पड़ा? आप देखेंगे सन 1492 तक जब प्रसिद्ध खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने कई समुद्र को पार करते हुए इसका खोज किया ना, तो इसमें बताता है कि पृथ्वी गोल है, ओके। 2400 साल पहले लिखा गया था, कहां पर? बाइबल में, ऐसा है कि किताब में, ठीक है। और दूसरी बात खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान का मतलब क्या होता है? आकाश की सेना, तारे ग्रहण के ऊपर, खगोल ना, अंतरिक्ष के बारे में, तारे, चांद, सूरज ना, नक्षत्र बोलते, क्या बोलते? यिर्मयाह की किताब 33:22 लिखता है, आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालू के किनकों का परिणाम नहीं हो सकता। आसमान में जो तारे हैं उनकी गिनती कभी कर नहीं सकते आप, और समुद्र की बालू की गिनती कभी नहीं कर सकते। मैं जस्ट आपको इसमें समझाया भी गया, आप जाते रहिए, बढ़ते जाइए, ठीक है। तो तारे अनेक हैं, तो कई सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी समय पर अपनी विज्ञान का प्रसिद्ध हुए, अपनी समय पर। उस समय में जो चीजें नहीं मिल रहा था या जो चीजों को बारे में पता नहीं चल रहा था, उन चीजों के बारे में वैज्ञानिक लोगों ने कुछ चीजें अपनी दृष्टि से या अपनी ताकत से वो किए, और उस समय का विज्ञान वो बन गया। पर आज जो हम बाइबल अगर जान रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, हमें जानना चाहिए बालों की गिनती कभी नहीं कर सकते और ना ही तारों की गिनती कर सकते हैं, ठीक है। ये था दूसरा। तीसरा है रक्त विज्ञान। हमारे शरीर में या जानवरों के शरीर में जो रक्त होती है, रक्त में जीवन होता है, और इसमें 4 बातें हम देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें कहता है कि यह तथ्य है जिसे मूसा के द्वारा 3000 साल पूर्व लिखा गया। आपका वैज्ञानिक कब आया मुझे नहीं मालूम, पर उससे पहले बाइबल में दर्ज किया गया, ठीक है। ले व्यवस्था 17:11 में मूसा लिखता है कि क्योंकि शरीर का लहू, शरीर का प्राण लहू में होता है। आज हमारा प्राण जो है लहू में है। अगर लहू बह जाता है कोई इंसान काम नहीं कर सकता, बेहोश हो जाते हैं। लहू शरीर में ताजगी लाता है, हर जगह जीवन को पहुंचाता है ना। हम उंगली हिला नहीं सकते अगर लहू का संचालन ना हो, हम पैर नहीं चल सकते अगर लहू की संचालन ना हो। अगर कहीं पर अगर
लहू नहीं पास हो रहा है तो वो ऐसा ही रहेगा, सुन पड़ा रहेगा, कुछ नहीं काम कर सकता। करेक्ट? तो ये मूसा 3000 साल पहले बाइबल में बताया गया मूसा के द्वारा। ठीक है, इसमें 4 बातें देखिए, बहुत खूबसूरत बात बताता है। तो इसका जो सही मात्रा में कौन निकाला था, मैं और आप आज इसे अस्वीकार करते हैं कि हमारे शरीर में लहू बहता है और इसे जीवन की लाल नदी कहते हैं। हमारी अंदर लाल नदी बहता है, लहू ना। हालांकि इसे सन 1628 ईस्वी तक नहीं पता था लोगों के अंदर कि शरीर में प्राण रहता है। खून हमारे शरीर में बहता है जब इसकी खोज एक मसीही मेडिकल डॉक्टर विलियम हार्वे ने नहीं खोजा होता। विलियम हार्वे ने खोजा कि हमारे अंदर जो शरीर में लहू बहता है उसी में जान रहता है। इसमें 4 बातें बताता है। खून मनोहर परिकृति द्रव्य होता है जिसे एक वास्तविक जीवन की नदी कहते हैं। पहला, यह कोशिकाओं के लिए ईंधन लेकर बहता है। कोशिकाओं ना हर जगह, हर एक क्षेत्र में शरीर के पहुंचता है। ईंधन यानी कि बोलते ना कि छोटे से छोटे जगह पर भी वो पहुंचता है और सूक्ष्मतम जगह पर भी ये पहुंचता है। समझ रहे? और दूसरी बात, ये ईंधन जलाने के लिए प्राय वायु को लेकर बहता है। यह हमेशा अस्पष्ट लेकर बहता है तथा बीमारी से लड़ता है। यह शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखता है। कितना बढ़िया नहीं? हाँ, लहू के बारे में। ओके, और इसमें आप और भी देख सकते हैं। इसीलिए मूसा 3000 साल पहले मूसा के द्वारा बाइबल में इसका खोज परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को बताया था कि प्राण कहाँ रहता है, कैसे बहता है और कैसे चलता है। ठीक है, अलग अलग धर्म विज्ञान, अलग अलग समाज के लोग अलग अलग तरीके से पेश करते हैं, परंतु बाइबल इसको सही पौष्टिक मतलब सही सटीक उत्तर देता और आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। चौथी बात, ले व्यवस्था में पाए जाने वाली दवाइयाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य और संग्रहों है। ठीक है, संग्रहों मेडिकल। ओके, मेडिकल बाइबल में मिलता है। किस तरह से? निर्गमन 15:26। ठीक है, निर्गमन 15:26 में कहता है इस प्रकार। ये भी मूसा ने लिखा 3000 साल पहले निर्गमन की किताब में। परमेश्वर मूसा से कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। यानी कि रोग है। समझ रहे? परमेश्वर की आज्ञा अगर हम मानते रहेंगे, परमेश्वर की वचन सुनते रहेंगे, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे तो रोग हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। समझ रहे? 15:13 में कहता ले व्यवस्था का। इसमें क्या कहता कि इसके बाद परमेश्वर ने मूसा को स्वेच्छा संग्रधक और रोगाणु नाशक के विस्तृत निर्देश प्रदान किए। कैसे आप सावधान रह पाओगे ना? इस सभी नियमों को 3000 साल पहले आधुनिक विज्ञान ने खोज निकालने से पहले मूसा को दिया गया था। समझ रहे हैं? कैसे आप देखें, अगर कोई बीमार हो जाता है, इसमें बहुत अच्छा एक कहानी है, आप पढ़ सकते हैं वो कहानी भी। महामारी के समय पे इंसान कैसे बच गया। वो छोटा सा एक कागज के टुकड़े में पढ़ा था एक लड़का, और महामारी से बचने के लिए उनको सलाह दिया, बुजुर्ग लोगों को सलाह दिया। अद्भुत है। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। ठीक है, इसमें कई सारे वैज्ञानिक है जो वो लोग भी बाइबल में निभार थे। आपकी किताब में दे दीजिए, सुभद्रा जी, मतलब कुसुम जी। ठीक है, पेज नंबर 5। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको अच्छा से पढ़िए
अध्ययन करना बहुत जरूरी, तब आपके माइंड में जाएगा। मैं आपके पास बुक है, मैं ऊपर ऊपर चला जाऊंगा, पर आपको गहराई से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम जब देंगे तो आपको पूरा ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आएगा एक एग्जाम पेपर जो आप देख सकते हैं। अरे बाप रे, बहुत जगह आगे। ओके, ये पेज नंबर 13 में है एग्जाम पेपर, पेज नंबर 13। पूरा ये पेपर आपको करना है और मुझे उसी बुक में दिखाना है, पेंसिल में करना है। एक बार लिख दिया, काट कुट मत करिए, या तो अलग से पेपर में आप लिखिए, ठीक है, और फिर देना है हर एक क्लास के बाद। ओके, इसमें अभी काफी सारी चीजें, ठीक है। ये था मेडिसिन के बारे में, और अब हम चलते दूसरी भाग में। बाइबल को परमेश्वर का वचन बताया गया है, क्योंकि इनकी एकता अद्भुत है। बाइबल में परमेश्वर का वचन बताया गया है और इसमें एकता एक अद्भुत बात होती है। मुख्य लेखक, ओके, इसमें बताते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितनी किताबें हैं बाइबल में? 66, ओके, और 39 पुराने नियम और 27 नया नियम में है। एक बार फिर से सुने कि परमेश्वर कैसे कहता है कि इससे उनसे इसे लिखा है, उसने इसे लिखा है, ठीक है। दूसरा पतरस का 1:21 हमें बताता है कि परमेश्वर ही बाइबल का मुख्य लेखक है, परमेश्वर ही बाइबल का मुख्य लेखक है और संपादक का मतलब समझते हैं? संपादक क्या बोलते हैं? संपादक का मतलब परिचारक, उसका विस्तार करना। उसने लिखा भी और उसका पब्लिशिंग भी किया, समझ रहे हैं? संपादक, ओके। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको मुझे समझना, उसने अपने चुने हुए भविष्यवक्ताओं जैसे कि मूसा, यशायाह, यिर्मयाह, दाऊद, दानियल और प्रेरितों को प्रेरित किया ताकि वे पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन पाकर एक पुस्तक को लिखे, ओके। हर एक इंसान को परमेश्वर चुनता है, प्रेरित करता और उनको लिखने के लिए कहता। अलग अलग किताब अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर लिखा गया, समझ रहे? हम अद्भुत तथ्यों को सुनिए। बाइबल लगभग 40 विभिन्न लेखकों ने, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आपकी माइंड में होनी चाहिए। ये जो बातें अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी माइंड में होनी चाहिए। छोटी छोटी लाइन है, आप जब उसका प्रैक्टिस करेंगे आपकी माइंड में रह जाएगा, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। बाइबल कितने लोगों ने लिखा? 40 लोगों ने लिखा, भिन्न भिन्न लेखकों के माध्यम से लिखी गई है, ठीक है। अलग अलग लोग, कोई राजा है, कोई चरवाहा है, कोई दिया गया उसमें अलग अलग देशों का है, अलग अलग समय पे लिखी गई है, समझ रहे हैं? अगर अभी एक इंसान लिखा, 100 साल बाद एक इंसान लिखा, उसका नाम निशान नहीं, खत्म हो जाने के बाद जो जहां से उसने शुरू किया था या एंड किया था, वहीं से 100 साल बाद वहीं से शुरू किया वापस, एक अनोखा है। इसीलिए बाइबल में कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि का मतलब कोई गलती नहीं, समझ रहे हैं? ओके, ये 16 कितने सालों में लिखा गया? 16 सालों में, विभिन्न समयों में लिखा गया, अलग अलग समय में लिखा गया, समझ रहे? विभिन्न समयों में, ओके। तो 40 लोगों ने लिखा, 16 साल में लिखी गई। ये लोग लगभग 13 भिन्न भिन्न देशों से 3 अलग अलग महाद्वीपों जैसे कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका में रहते थे। ये 3 एशिया महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 3 ही महाद्वीप है। कभी कभी पढ़े लिखे बच्चे सब कंफ्यूज होते हैं, महाद्वीप क्या होता है ना, बोल ही नहीं पाते आजकल, भूल जाते। कितने महाद्वीप है? महाद्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइलैंड, महाद्वीप, आइलैंड, द्वीप, कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट होता है ना? 7 कॉन्टिनेंट, 7 कैसे होता है?
सात बोलते हैं पर 7 अलग है, पर तीन महाद्वीप, महाद्वीप 7 है कॉन्टिनेंट, बट महाद्वीप 3 मेन कॉन्टिनेंट, 3 यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, ओके। में रहते थे और इनमें से कई तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ठीक है, 3 विभिन्न भाषाओं में लिखी गई। ये सिंपल बातें हैं जो आपकी माइंड में सेट हो सकता है, ताकि आप बाइबल समझाने के लिए इजी हो जाए। समझ रहे हैं? 3 विभिन्न भाषाओं में लिखा, इब्रानी, यूनानी और अरामी। इब्रानी, यूनानी और अरामी। हिब्री बोलते जिसको, हिब्रू पहला जो, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है अराबिक। समझ रहे हैं? अरामी। ये लोग भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि में थे। कुछ चरवाहे, राजा, सैनिक, मछुआरे, विद्वान और इतिहासकार थे। अलग अलग लोग थे ये लोग। ठीक है, और बाइबल का मुख्य बात को आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 4 बातें हैं, अगर बाइबल को समझना है तो आपको ये 4 बातों को माइंड में रखना है। ठीक है, ये 4 बातें। पहला, बाइबल में एक मुख्य विषय पाया जाता है, क्या है? परमेश्वर की उद्धार की योजना। सिर्फ ये सारी चीजें जो कर रहा परमेश्वर, एक ही चीज कर रहा, उद्धार के लिए, मनुष्य की उद्धार के लिए। दूसरी बात हम देख सकते हैं, एक मुख्य नायक पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में वो अदृश्य था, परंतु नए नियम में दृश्य में आया। ठीक है, ओके। और बाइबल में एक ही खलनायक पाया जाता है, क्या है? खलनायक। ठीक है, बाइबल में एक ही सामान्य उद्देश्य, क्या है? परमेश्वर सब कुछ क्यों कर रहा है? उसको महिमा करेंगे। समझ रहे हैं? ओके, तो आप जाइए कंटिन्यू। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन इसलिए है क्योंकि भविष्यवाणियां पूर्ण हुई है। परमेश्वर का वचन हम इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुत सारे भविष्यवाणियां पूरी हुई है। आप भविष्यवाणियों के बारे में मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, हर एक भविष्यवाणी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पूरा किया और पूरा होते हम देखते हैं। तो आज भी कई सारे भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यहाँ पर ग्रांट जेफरी ने दी सिग्नेचर ऑफ गॉड नामक एक पुस्तक लिखी है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप नोट करके आप बाबा गूगल से मंगा सकते हैं, गूगल बाबा से। ठीक है, पढ़ सकते, देख सकते। ठीक है, और जिसमें कहते हैं कि परमेश्वर यह किस प्रकार से सिद्ध कर सकता है कि बाइबल अन्य दार्शनिकों के द्वारा लिखित अन्य धार्मिक पुस्तकों की तुलना में किस प्रकार से इसके स्वयं का सत्य और सामाजिक को दिया गया वेद प्रकाशन हर प्रकार से गुण दिया परमेश्वर ने बाइबल को। ऐसा यह 46 9-10 वचन में कहता, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूँ। ये है परमेश्वर ना, शुरू में अंत की बातें जानता और जो बातें कभी हुआ नहीं उसके बारे में भी आपको बताता। ये है परमेश्वर। इस परमेश्वर की इसीलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाइबल में 8352 आयतों के 737 अलग अलग विषयों से संबंधित 1817 भविष्यवाणियां। कितने आयतें हैं? 8352 आयतें। ठीक है, बाइबल में 700 अलग अलग विषय है, 737 अलग अलग विषय से 1817 भविष्यवाणियां पाई जाती है। इन सभी भविष्यवाणियों में संपूर्ण वचन में पाई जाने वाली 31,134 आयतों का 17% होता है। 27%। समझ रहे? भविष्यवाणी कितने प्रतिशत है? 27%।
तो बाइबल को अगर कितने प्रतिशत में देखा जाए 100%, 100% को 4 भाग में डिवाइड करा जाए तो कितने होता है 25। तो लेकिन 27% भविष्यवाणी से बाइबल, समझ रहे हैं? ओके, तो पिछले 2 सालों से ओके, यहाँ पर मैं जो बातें मैंने बता दिया यहाँ पर लिखा हुआ वो पढ़ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें यीशु के बारे में कही गई 337 पेज नीचे देखिए, मिला 333 भविष्यवाणियां 17 के बारे में 17 के बारे में मुझे बता दिया यहाँ पर 17 के बारे में आपको बता दिया, समझ रहे हैं? 17 भविष्यवाणी बताया गया आपकी इस किताब में, ये किताब में पहला दूसरा 17 है या नहीं है? 27 का नहीं, 27 में से इतने सारे भविष्यवाणी में से 27 भविष्यवाणी बता रहे हैं यहाँ पर बाइबल आपकी किताब में। उसके बाद 1 2 3 4 है नहीं है? पीछे देखिए पलट के। ये जो भविष्यवाणियां 17 भविष्यवाणियां आपको बता दिया जा रहा है यीशु मसीह के बारे में। समझ रहे हैं? समझ गए? समझे क्या नहीं समझे? मैं पूरा भविष्यवाणी के डिटेल नहीं जा रहा, आप लोग पढ़िएगा और इन भविष्यवाणी को भरना है बाद में। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं भर पाएंगे। ओके, दूसरा पत्रस पहला 19 वचन कहता है भविष्यवाणी एक वचन किसी गवाह के वर्ण करने से अधिक सटीक होता है। मतलब जब हम इस मात्र 17 मसीह से संबंधित मुख्य भविष्यवाणी पर ध्यान करते हैं तो इन भविष्यवाणियों के संयोग में लिखी एक व्यक्ति के द्वारा पूरा करने का अंतर खगोलीय यानी कि 480 अरब गुण, 1 अरब गुणा 1 खरब वर्ष में एक बार होगा। एक भविष्य सोचिए कि एक व्यक्ति के ऊपर अगर एक भविष्यवाणी अभी किया गया तो उसकी जो तुलना अगर कितने भी साल के बाद हो तो भी वही रहेगा, कुछ कम नहीं होगा, कुछ बढ़ेगा नहीं, कुछ घटेगा नहीं। और कहते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर एक दिन में 33 भविष्यवाणी पूरी हुई, 33, और वो यीशु मसीह एक दिन में, सोच सकते हैं? फिर हम बाइबल के ऊपर देख सकते हैं, बाइबल को परमेश्वर का वचन कहा गया है क्योंकि उसमें जीवन परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है। समझ रहे? उसमें जीवन परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है। रोमियो का 1:16 में कहता है मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हर एक जो विश्वास करते हैं उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है। पहला थिस्सलुनीय 2:13 में कहता है इस कारण हम भी सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हमारे द्वारा तुम्हें परमेश्वर के वचन का संदेश मिला तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। सचमुच वह है भी जो तुम विश्वासियों में कार्य भी करता है। ओके, एम्प्लीफाइड बाइबल में बोलता है, अलग अलग बाइबल में अलग अलग तरीके से बताता है, उसके लिए बात करता हूं। ठीक है, तलवार के बारे में बताता। आगे बढ़िए, तो इसमें बाइबल को अलग अलग क्या बोलते हैं, कभी हाथोड़ा बोला गया, कभी तलवार बोला गया, कई सारे, कभी आग बोला गया, अलग अलग तरीके से बाइबल को बताया गया। ठीक है, इब्रानी का 4:12 कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द है जो आपको मैं समझा दे रहा हूं, परमेश्वर का वचन क्या काम करता है।
जीवित के लिए यूनानी शब्द जोए, इसका अर्थ जीवन देने वाला होता है। यूनानी शब्द जीवन का यूनानी शब्द क्या है? जोए। ठीक है, क्या करता है? जीवन देने वाला होता है। प्रबल के लिए यूनानी शब्द क्या है? एनर्जी, एनर्जिस। ठीक है, इसका अर्थ होता है ऊर्जा देने वाला होता है। यानी कि परमेश्वर का वचन दो चीजें करता, जीवन देता, ऊर्जा देता, जीवन को शक्ति देता, जीवन देता, जीवन को शक्ति देता। समझ गए? बाइबल में जीवन और ऊर्जा पाई जाती है। हमने अन्य पुस्तकों को भी पढ़ा है, परंतु यह पुस्तक हमें पढ़ती है। बहुत सारे पुस्तक आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, परंतु जब आप बाइबल पढ़ते हो तो वो आपको पढ़ता है। समझ रहे? मुझे अच्छी तरह से याद है, मिस्टर राजकुमार, पास्टर राजकुमार, उन्होंने ब्राह्मण घर से आते हैं और जो ऑफिस में वो काम करते हैं वहां पर उनका मित्र है जो उनको हमेशा बोलते हैं कि तुम बाइबल को, हमारी बाइबल सच्चा है और यीशु मसीह सच्चा है। उनको बहुत क्रोध आता था। वो टीका विका लगा के आते थे, वो साउथ के थे तो 3 लाइन टीका लगा के आते थे और बहुत कुछ सफेद करके आते थे और बहुत मंत्र पढ़ते रहते थे वो ऑफिस में काम करते वक्त, और उनका माला रहता था हमेशा गले में। तो एक बार कैसे एक बार हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि ये मुझे हर दिन तंग करता है, बोलता मेरा बाइबल सच्चा है, मेरा बाइबल सच्चा है, मैं एक दिन बाइबल पढ़ूंगा और उसको मैं बताऊंगा बाइबल में क्या गलतियां हैं। तो उसने बाइबल पढ़ा तो बाइबल ने उसको पढ़ लिया, वो बदल गया। उसको जवाब क्या देगा? उसको बोलता अरे सच तुम कह रहे हो। बाइबल किस लिए लिया था? उसको मुंह तोड़ जवाब देना बाइबल से, परंतु वो बदल गया। समझ रहे? कई बार यही हालत होता है कि हम बाइबल पढ़ने के लिए जाते हैं, परंतु बाइबल हमको पढ़ता है और हमें परिवर्तन कर देता। क्या कहता? देखिए, मैंने पुस्तक को लोगों को मसीह के पास कभी लाने के लिए इस्तेमाल किया है, तब लाने के लिए इस्तेमाल किया है। क्या लिखा है? पढ़िए जरा। मैंने इस पुस्तक को लोगों को मसीह के पास तक लाने के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, किया। और मैंने बहुत से जीवनों को परिवर्तन होते हुए देखा। बहुत सारे लोग बाइबल के पास लोगों को लेकर आए। ओके, यिर्मयाह का 13:23 का 29, आप इसको पढ़िएगा। मैं 3 बातें यहां पर बता दे रहा हूं। पापियों के लिए उद्धार, संतों के लिए सुगंधित बाइबल और पीड़ितों के लिए पर्याप्त मेडिसिन। ठीक है, ये पूरा कर दिए मैंने आज। तो आपके पास किताब है, इसको सही से पढ़िए। क्या बोलते, इतना इत्मीनान में आराम से पढ़िएगा अच्छा से। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, आप एक पेपर बनाइए, 2 पेपर लीजिए, उसमें ये सारे उतार कर प्रश्न का उत्तर इसी में से आपको देना और अगले हफ्ता लाना है। फिर हम लोग दूसरी क्लास में चलेंगे, बाइबल को किस प्रकार से समझे और प्रतिदिन जीवन में लागू कैसे करें, अगली हफ्ता हम करेंगे। ठीक है, आमेन। आइए प्रार्थना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तो प्रेरित करना और अगुवाई करना पिता। हम प्रभु जब हमारी ये आत्मिक घर को बनाए तो चट्टान पर हम नींव को रख सके। इसीलिए हमें आत्मिक या मसीह जीवन को समझना बहुत जरूरी है, बाइबल को समझना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में जो तमाम चीजें हैं पिता, उन चीजों के बीच में हम रहते हैं और कई बार भ्रमित चीजें हमारे जीवन में आता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हम रुक जाते हैं, पर जब हम तेरी गहराइयों को समझ पाएंगे हम रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरी पवित्र आत्मा, तेरी समझ हमें अगुवाई करेगा ताकि लोगों को हम बचा सकें और उनके जीवन को परिवर्तन होते हुए देख सकें।
तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक स्टूडेंट को अगुवाई करो, धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो अगर किसी को चाहिए ये बुक तो